अमेरिका से परमाणु वार्ता के बीच ईरान की बंदरगाह पर हुआ जोरदार धमाका। मिडिल ईस्ट इस समय अशांत है। हालांकि ये कब शांत था, ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन इस बीच ईरान में एक बड़ा धमाका हुआ जिसने लेबनान तक को दहला दिया है। ईरान के बंदर अब्बास में यह भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट से आसमान में धुएं का बड़ा गुबार फैल गया और आसपास की इमारतों और कारों को भारी नुकसान पहुंचा। विस्फोट इतना खतरनाक था कि आसपास की दीवारें में क्रैक पहुंच गया, शीशे टूट गए। यह विस्फोट शनिवार को उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी तेहरान के तेजी से आगे बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर तीसरे दौर की वार्ता के लिए ओमान में मिले। हालांकि ईरानी खुफिया एजेंसी ने इसे लेकर इजरायली हाथ होने पर शक जताया है, क्योंकि ईरान के कई कमांडर नेतन्याहू के हिट लिस्ट में रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक घायल हुए हैं। इस हमले ने 4 अगस्त 2020 को बेरूत बंदरगाह पर हुए विनाशकारी विस्फोट की यादें ताजा कर दी। दोनों घटनाओं में न केवल जान माल का भारी नुकसान हुआ, बल्कि इस अशांत देश की नाजुक राजनीतिक और सामाजिक ढांचे पर भी गहरा प्रभाव डाला। एक तरफ ईरान दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और क्षेत्रीय तनावों से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ लेबनान राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के दलदल में फंसा है। ईरान के अधिकारियों के अनुसार बंदर अब्बास के शहीद राजाई बंदरगाह पर हुए विस्फोट कंटेनरों में रखे केमिकल पदार्थों के कारण हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह विस्फोट संभवतः मिसाइल प्रोपेलेंट बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों के एक शिपमेंट से जुड़ा था। हालांकि विस्फोट के सही कारण की जांच अभी जारी है। इसी बंदरगाह को साल 2020 में एक संदिग्ध इजरायली साइबर हमले का भी सामना करना पड़ा था। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस लेटेस्ट घटना के पीछे भी इजराइल की कोई साजिश हो सकती है। हालांकि 2020 में लेबनान के बेरूत में बंदरगाह में जो विस्फोट हुआ था वो पूरी तरह से लापरवाही थी। लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट, जिसे साल 2014 में एक मालवाहक जहाज से जब्त किया गया था और उसे 6 सालों तक बंदरगाह पर असुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया, और इसमें जब आग लगी तो भयानक विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना भयानक था, इतना तबाही वाला था कि इससे 200 लोगों की जान चली गई और 7000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। कहा जाता है कि इससे करीबन 30 लाख लोग बेघर हो गए। विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक थी कि गैर परमाणु विस्फोटकों से भी इसे बड़ा माना जाता है। और ठीक इसी तरह का धमाका ईरान में हुआ है, और इस बार शक जताया जा रहा है कि मोसाद के एजेंट ने ईरान में यह धमाका किया है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु संधि को लेकर बातचीत जारी रहे।